यूपी बोर्ड 2026 में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आज मैं आया हूं। क्लोरोबेंजीन का आज ही जाके तैयार करना है। यूपी बोर्ड में 2026 में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो आज ही जाके इसको तैयार कीजिएगा। यूपी बोर्ड में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब शुरू हो गए हैं। आपके जो केकेएम क्लासेस में यूपी बोर्ड की तैयारी बहुत ही अच्छी से कराई जा रही है। बोर्ड के नज़रिए से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जो है आपके सामने जो है लाए जा रहे हैं। लिखा है रासायनिक समीकरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि क्लोरोबेंजीन निम्न यौगिकों से कैसे बनाया जा सकता है। क्लोरोबेंजीन निम्न यौगिकों से कैसे बनाया जा सकता है। ये रासायनिक समीकरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि क्लोरोबेंजीन से निम्न यौगिकों को कैसे बनाया जा सकता है। मैंने क्लोरोबेंजीन से इन यौगिकों को कैसे बनाया जा सकता है। पहला कौन है बेंजीन, दूसरा कौन है फिनाल, तीसरा कौन है टॉलुइन, चौथा कौन है एनिलीन और पांचवा है डाइफेनिल। तो आज मैं बताने वाला हूं कि क्लोरोबेंजीन से इन सभी यौगिकों को किस प्रकार बनाया जा सकता है। ज़्यादा बहुत टाइम ना गवाते हुए क्वेश्चन लिखिएगा। रासायनिक समीकरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि क्लोरोबेंजीन से निम्न यौगिकों को कैसे बनाया जाता है। पहला बनाना है बेंजीन। चले देखते हैं बेंजीन कैसे बनता है। इसको साइड में कर देते हैं, आप बताते रहेगा क्या क्या बना है। क्लोरोबेंजीन से बनाना है बेंजीन। चलो क्लोर का पहला क्वेश्चन इसका दिया है, क्लोरोबेंजीन से बनाना है बेंजीन। क्लोरोबेंजीन से बनाना है बेंजीन। क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना है, बेंजीन। ये तो सबसे पहले आपको इन सब के फार्मूले एकदम क्लियर होने चाहिए कि फार्मूले क्या होते हैं इसके। का क्लोरोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर जब लग जाता है Cl तो इसको कहते हैं क्लोरोबेंजीन। क्या कहते हैं, क्लोरोबेंजीन। बेंजीन के ऊपर Cl लगा, क्लोरोबेंजीन। इतने का जो फार्मूला होता है C6H5, C6H5 इसका मतलब C6H5 और ऊपर लगा है Cl, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन का फार्मूला होता है C6H5Cl। C6H5Cl गजब। अगर बेंजीन देखा जाए तो बेंजीन 6 कोनों वाली रिंग होती है, ये बेंजीन है। बेंजीन का फार्मूला C6H6, बेंजीन का फार्मूला C6H6। तो देखते हैं क्लोरोबेंजीन से बेंजीन कैसे बनाई जाती है। क्लोरोबेंजीन से बेंजीन, ठीक है, क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन से बेंजीन। ठीक, अब क्लोरोबेंजीन में दिमाग लगाना है कि Cl हट जाए H आ जाए, Cl हट जाए H आ जाए। अब देखते हैं कैसे। क्लोरोबेंजीन का फार्मूला होता है C6H5Cl, C6H5Cl। इसका आप अपचयन करा दो और यह अपचयन निकिल एल्युमिनियम, निकिल एल्युमिनियम का मिश्र धातु हो और कोई क्षार हो। निकिल एल्युमिनियम का मिश्र धातु है और कोई क्षार है, इसका अपचयन करा देता हूँ। किसका, क्लोरोबेंजीन का अपचयन करा रहा हूँ निकिल एल्युमिनियम मिश्र धातु की उपस्थिति में और कोई क्षार ले रहा हूँ। ठीक है, अब आप बताओ, एक H Cl को ले जाएगा और एक H जुड़ जाएगा, बना देगा C6H6 और बना HCl। इसका नाम है बेंजीन। क्या नाम है, बेंजीन। बहुत ही आसान तरीके से बताया गया है। इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, इसका नाम है बेंजीन और इधर का नाम है क्लोरोबेंजीन। ये है क्लोरोबेंजीन, उधर है बेंजीन, क्लोरोबेंजीन उधर है बेंजीन। तो बना दिया गया है क्लोरोबेंजीन से क्या, बेंजीन। गजब, गजब का मेथड। ये क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बना दिया। पहला क्लियर हो गया। चलो इसको नोट कर लो तुरंत कैसे क्या बन रहा है। इसको हटा दे रहे हैं। दूसरा अगर इसमें देखा जाए क्या बनाया जा रहा है, इसमें देखिए अब क्या बनाया जा रहा है। दूसरा कह रहे हैं फिनाल। क्लोरोबेंजीन से बनाना है फिनाल। ठीक, तो सबसे पहले आपको फिनाल का फार्मूला पता होना चाहिए। तो बेंजीन के ऊपर OH लगा दिया जाए। क्या लगा दिया जाए, बेंजीन के ऊपर OH लगा दिया जाए तो इसको कहते हैं फिनाल। बेंजीन के ऊपर OH लगा दिया जाता है तो फिनाल। तो हमको बनाना है क्लोरोबेंजीन से फिनाल। क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन से फिनाल। क्लोरोबेंजीन से फिनाल बनाते कैसे, ठीक। सेकंड जो है क्लोरोबेंजीन से बनाना है फिनाल। क्लोरोबेंजीन से बनाना है फिनाल, ये लिख दिया क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना है, फिनाल, ये लिखा है फिनाल। ठीक, तो क्लोरोबेंजीन का फार्मूला बोलो C6H5Cl। क्या होता है, C6H5Cl। Cl बदल जाए OH में, Cl बदल जाए OH में। इसको कास्टिक सोडा के साथ हल्का सा गर्म करें। कास्टिक सोडा के साथ अगर आप गर्म करते हैं तो यहाँ से Cl, यहाँ से Na, यहाँ से Cl, यहाँ से Na निकल जाएगा, बना देगा NaCl और OH जुड़ जाएगा। तो ये आ गया C6H5OH और बनेगा NaCl। C6H5OH को कहते हैं फिनाल, ये बन गया है फिनाल। और इधर है क्लोरोबेंजीन, तो हमने बना दिया है क्लोरोबेंजीन से फिनाल। क्या बना दिया, क्लोरोबेंजीन से फिनाल। ये सब यूपी बोर्ड में आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं कह सकता हूँ। क्लोरोबेंजीन से बना दिया फिनाल। ठीक है,
जल्दी से नोट करें क्लोरोबेंजीन से फिनाइल कैसे बनाया जाता है। ये हो गया है। अगला कह रहे हैं, अगला फिर देख लेते हैं, क्लोरोबेंजीन से बनाना है टॉल्यूइन। क्लोरोबेंजीन से बनाना टॉल्यूइन, आपको जानना होगा क्लोरोबेंजीन से टॉल्यूइन कैसे बनता है। क्लोरोबेंजीन से बनाना है टॉल्यूइन। टॉल्यूइन का फार्मूला पहले तुम बताओ क्या होगा। हाँ, बेंजीन के ऊपर अगर CH रख दिया जाता है, CH3, बेंजीन के ऊपर अगर CH3 रख दिया जाता है तो उसको कहते हैं टॉल्यूइन। बेंजीन के ऊपर CH3 रख दिया जाए तो बन जाता है टॉल्यूइन। ठीक, अब जरा देखते हैं, क्लोरोबेंजीन से बनाना है टॉल्यूइन। ये लिख दिया क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन से बनाना है टॉल्यूइन। क्या बनाना है? टॉल्यूइन। किससे? क्लोरोबेंजीन से। वेरी गुड, लिख दिया टॉल्यूइन। क्लोरोबेंजीन से बनाना है टॉल्यूइन। ठीक, क्लोरोबेंजीन का फार्मूला होता है C6H5Cl। C6H5Cl, इसकी अपक्रिया अगर हम सोडियम धातु 2 अणु ले लेते हैं और मेथिल क्लोराइड ले लेते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कोई लड़का, अपक्रिया का नाम? यस सर, बताओ जी। उट्स फिटिंग अपक्रिया। मेथिल क्लोराइड से अपक्रिया करा देते हैं तो यहाँ से Cl इस Cl को ले लेगा और ये Cl दोनों NO को ले लेगा और बना देगा 2NaCl। क्या बनाएगा? 2NaCl, और CH3 इस पर जुड़ जाएगा, CH3 इस पर जुड़ जाएगा तो बना देगा C6H5CH3। इसको बोलते हैं टॉल्यूइन, और निकला क्या है? 2NaCl। क्या निकला है? 2NaCl। तो हमने बना दिया क्लोरोबेंजीन से टॉल्यूइन। ये टॉल्यूइन कैसे बनता है अब आप समझ गए हैं। क्लोरोबेंजीन से बना दिया गया है टॉल्यूइन। ये क्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन से बना दिया गया टॉल्यूइन। अपक्रिया का नाम है उट्स फिटिंग अपक्रिया। कितना ही आसान अपक्रिया, देखो सब बनते हुए चले जाते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अब अगला क्या बनाना है? अगला बनाना है एनिलीन। क्लोरोबेंजीन से बनाना एनिलीन। क्लोरोबेंजीन से बनाना एनिलीन। देख लो, क्लोरोबेंजीन से बना देना है एनिलीन। ये क्लोरोबेंजीन से बना देना है एनिलीन। एनिलीन का फार्मूला बताओ। हाँ, बेंजीन के ऊपर लगा दो H2। चौथा नंबर है क्लोरोबेंजीन से एनिलीन। ये लिख दिया C6H5Cl, नाम है क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन से बनाना एनिलीन। क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया Cu2O प्लस ऑक्साइड और अमोनिया ले लेते हैं। अमोनिया के साथ इसको गर्म कर देते हैं। जैसे गर्म कर देंगे तो याद रखो ये Cl हट जाएगा, NH2 जुड़ जाएगा। Cl हटेगा, NH2 जुड़ जाएगा, बना देगा C6H5NH2। बना दिया है C6H5NH2, और ये Cl Cu को ले जाएगा, बना देगा 2CuCl, और बनेगा H2O। क्या बनेगा? H2O बनेगा। ये बन जाएगा H2। थोड़ा इधर कर देते हैं। ये क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन को क्यूप्रस ऑक्साइड और अमोनिया के साथ थोड़ा सा गर्म कर देते हैं। क्यूप्रस ऑक्साइड और अमोनिया के साथ गर्म कर देते हैं, बन जाता है एनिलीन। क्या बनता है? एनिलीन बन गया। ठीक है, और क्यूप्रस क्लोराइड निकल जाता है। इस प्रकार हम क्लोरोबेंजीन से एनिलीन बना सकते हैं। ठीक, ये फटाफट अब क्रिया नोट करते चले जाओ। फटाफट अब क्रिया नोट करते चले जाओ। बहुत ही बढ़िया अब क्रिया आ गया है ये। अब तो क्लोरोबेंजीन से बनाना डाइफेनिल। फेनिल को 2 बार होना है भाई। डाइफेनिल बना देना क्लोरोबेंजीन से। कभी आपने पढ़ा होगा फिटिंग अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया? फिटिंग अपक्रिया। फिटिंग अपक्रिया से बना दो। बनाना है क्लोरोबेंजीन से बना देना है डाइफेनिल। क्या बनाना है? डाइफेनिल। क्लोरोबेंजीन से बना देना है डाइफेनिल। ठीक, कौन सी अपक्रिया? उट्स नहीं, फिटिंग अपक्रिया। ये फिटिंग अपक्रिया है। क्लोरोबेंजीन से बना देना है डाइफेनिल। क्लोरोबेंजीन C6H5Cl। C6H5Cl, इसके 2 अणु ले लो। यहाँ पे लिखा है Cl, पे लिखा है C6H5। ये क्लोरोबेंजीन 2 लिखा है, और यहाँ पे 2 अणु ले लिया है NaCl। 2 अणु सोडियम का ले लिया है, यहाँ से कटकर ऐसे निकल जाएगा। 2 अणु NaCl निकल जाता है, और ये अपक्रिया होती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है तो C6H5 CCH5 जुड़ जाता है। इसी को बोलते हैं डाइफेनिल। C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5, इसी को कहते हैं डाइफेनिल। ये डाइफेनिल है। फार्मूला है C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5, और निकल आया है 2NaCl। ये
तो इसे कहते हैं, इस अभिक्रिया का नाम है फिटिंग अभिक्रिया। क्लोरोबेंजीन के दो अणु, ये भी क्लोरोबेंजीन है, उल्टा लिख दिया थोड़ा सा, ये क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन है ये, और ये भी क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन के दो अणु ले लें, आप इकट्ठा करके ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लोरोबेंजीन के दो अणु ले लिया है, और सोडियम होना चाहिए, शुष्क ईथर होना चाहिए, डाइफेनिल बन जाएगा। डाइफेनिल होता है C6H5 C6H5। तो पहला बता दिया है कि रासायनिक समीकरण देते हुए जो है क्लोरोबेंजीन से इन सबको कैसे बनाओगे। अगर ये करो या तो यह करो, लिखा है क्लोरोबेंजीन से DDT बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। किससे बनाना है? क्लोरोबेंजीन से DDT। क्लोरोबेंजीन से DDT कैसे बनाया जाता है, चलिए ये देखता हूँ। क्लोरोबेंजीन से DDT, इसको इस साइड में कर दे रहे हैं, अब देखते रहिएगा। क्लोरोबेंजीन से DDT, अब क्लोरोबेंजीन से DDT बनाना है। सबसे पहले क्लोरल, क्लोरल का फार्मूला होता है CCl3 CH डबल बॉन्ड O, CCl3 CH डबल बॉन्ड O, इसको कहते हैं क्लोरल। क्या कहते हैं? क्लोरल। इसकी अब क्रिया करा दो क्लोरोबेंजीन से। ये क्लोरोबेंजीन को थोड़ा हमने इस टाइप का बना दिया है। ये क्लोरोबेंजीन है, इसके दो अणु ले लो। क्लोरोबेंजीन के दो अणु अगर ले लेते हैं यहाँ पर, एक ये क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन के दो अणु होने चाहिए, एक ये है क्लोरोबेंजीन। इस कोने पर हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया है। इस कोने पर भी हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया है। इसको हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं। सांद्र का मतलब गाढ़ा, सल्फ्यूरिक अम्ल इसकी उपस्थिति में करा रहे हैं। अब आप ज़रा देखो, इसकी उपस्थिति में अगर कराते हैं तो यहाँ से ऐसे ये निकल जाएगा, ऐसे ये। अब आप बताओ, इसमें 2H आया है, एक O आया है, मतलब H2O निकल जाएगा। अगर H2O निकल जाएगा तो देखो बनता कैसे है। यहाँ पे लिख दिया CCl3, यहाँ पे लिखा है CCl3, ये जो लिखा हुआ CCl3, फिर लिखा है CH, CCl3 CH लिखा है। एक बांड इससे जुड़ जाएगा, एक बांड इससे जुड़ जाएगा। तो देखते हैं, एक बांड ऐसे हो गया है, एक बांड ऐसे हो गया है, इसको हम ऐसे जोड़ देते हैं। ये क्लोरोबेंजीन से जोड़ दिया है, और दूसरा ऐसे जोड़ देते हैं। ये दोनों के दोनों क्लोरोबेंजीन है, और निकला क्या है? H2O, ये H2O। ठीक, अब इसका ज़रा नामांकन कर देते हैं। ठीक, इसका नामांकन कैसे करते हैं ज़रा ध्यान देना। ये ठीक, इस पोजीशन को, जो पोजीशन लिखा हुआ है, इस पोजीशन को पैरा कहते हैं। यहाँ P लिख दिया है, यहाँ पर P डैश लिख दिया है, तो इसका नाम होगा P, P डैश। Cl दो बार है, दो बार को डाई क्लोरो, दो बार Cl है, इसका नाम डाई क्लोरो। इसको फेनिल कहते हैं, इसको फेनिल कहते हैं। कितनी बार फेनिल है? दो बार है, लिख दिया डाईफेनिल, लिख दिया है डाईफेनिल। ठीक, डाईफेनिल हो गया। इसमें देखो Cl कितनी बार है? 3 बार है, 3 बार को कहते हैं ट्राई, और Cl को कहते हैं क्लोरो, एक में रहेगा ट्राई क्लोरो। अब बताओ इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, 2 का नाम एथेन, 2 का नाम एथेन। तो एक है डाई क्लोरो, डाईफेनिल, ट्राई क्लोरो एथेन। यहाँ से D ले लिया जाए, और यहाँ से D ले लिया जाए, और यहाँ से T ले लिया जाए, तो बन जाता है DDT। ये DDT इस प्रकार बनाया जाता है। क्लोरोबेंजीन से किस प्रकार DDT बनाया जाएगा? क्लोरल की अपक्रिया क्लोरोबेंजीन से करा दिया जाए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो एक और जल निकल जाता है, और बन जाता है DDT P, डैश डाई क्लोरो डाईफेनिल ट्राई क्लोरो एथेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपक्रियाएँ यूपी बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट अपक्रियाएँ हैं, क्योंकि हम क्लासेस में शुरू हो चुका है कि जितने इम्पॉर्टेंट अपक्रियाएँ हैं 2026 में आने वाली केमिस्ट्री में, उनका रिवीजन शुरू हो चुका है। रोज़ के रोज़ डेली आपको जो ऐसी अपक्रियाओं के बारे में बताया जाएगा, और रोज़ जो है डेली आप जो है एक एक अपक्रिया नई नई सीखेंगे।